आप पूछ रहे हैं स्टेनोग्राफर का एग्जाम इसमें कवर होगा। अगर आप अपने ग्रुप को ध्यान से देखें तो किसी बच्चे ने टेलीग्राम ग्रुप पर एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। किसी बच्चे ने टेलीग्राम ग्रुप पर एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, शायद आप लोगों ने देखा नहीं हो। उस बच्चे ने लिखा है, किसी बच्चे ने लिखा है कि सर आपका पढ़ाया हुआ हमारे नेवी SSR डबल ए के पेपर में 5 क्वेश्चन आए थे, थैंक्स सर, प्राउड ऑफ यू। और उसके बाद इस बच्चे ने लिखा है, इंग्लिश में सर ने जो वॉइसेस कराए थे उनमें से हार्ड वाले 3 क्वेश्चंस आए थे, सर के ही एग्जाम्पल थे। तो ये आप लोग अपने ग्रुप में अगर देखोगे तो आप लोग जब पेपर अटेम्प्ट करने शुरू करेंगे ना, तो मेरे भाई जब आप पेपर अटेम्प्ट करने शुरू करेंगे तो आपको अपने आप ही चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी कि जो चीजें हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं वो पेपर स्पेसिफिक ही होती हैं। ठीक है, तो जब जो चीजें हम पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं वो पेपर स्पेसिफिक ही हैं, तो इस तरीके की बातों को लेकर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सभी को नमस्कार। चलिए, मुझे लगता है कहानी को शुरू कर देना ज्यादा बेहतर होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, पिछली क्लास तक हम लोगों ने इस पूरी की पूरी ग्रामर सेक्शन के उस हिस्से की बात की जो हमारे सामने एक अच्छी वेटेज हमें देते हैं। और ये जो वेटेज है बेसिकली, ये वेटेज बेसिकली टेंस के आधार पर ही है। हमारी पिछली क्लास तक की जो भी बातचीत हुई वो बेसिकली टेंसेस के आधार पर ही हम लोग सारी कहानी को दौड़ा रहे थे। टेंस के आधार पर ही हम लोगों ने कंडीशनल्स को समझने का काम किया, मॉडल एक्सलरीज में हम लोगों ने समझने का काम किया। आगे हम चले तो वॉइसेस और नरेशन, क्वेश्चन टैग्स, ये सभी के सभी हमारे सामने लिखे हुए टेंस के ही आधार पर काम कर रहे थे। फाइन, द पॉइंट इज कि ये टेंस के ही आधार पर सब चीजें जब घूम रही थी तो टेंस के बाहर एक दूसरा दायरा काम करता है। ठीक है, और वो जो दूसरा दायरा काम करता है, वो दूसरा दायरा इनफैक्ट जिस चीज से जुड़ा है उसे हम लोग कहने की कोशिश करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब तक हमारे एग्जाम्स में जो भी हम लोगों को कमी महसूस हुई होगी, जो भी हम कोई पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे, उसमें हमसे कहीं कोई क्वेश्चन अगर नहीं बन पा रहा, तो क्वेश्चन ना बन पाने की खास वजह अब इस दायरे पर कहीं छिपी हुई है। फाइन, तो अब जो हम बात करने की कोशिश करेंगे उस दायरे में वो चीजें कहीं ना कहीं छिपी हुई है, और उन चीजों को जस्टिफाई करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपके पास हर एक सेंटेंस को सोल्व करने का एक वैलिड रीजन आपके सामने होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच, हिंदी में अगर हम कहें तो ये शब्द विज्ञान है। शब्द विज्ञान क्यों कहा गया? क्योंकि ये साइंटिफिकली हम लोग इनके रीजंस को समझने की कोशिश करेंगे। और मुझे बेहद खुशी है जो स्टूडेंट्स कंसिस्टेंट एफर्ट्स मेरे साथ लगाते जा रहे हैं, कंसिस्टेंट एफर्ट्स के आधार पर वो अपने रिजल्ट को, अपने एक्सपीरियंस को इंप्रूव कर रहे हैं। डेफिनेटली दे आर वर्थ प्रेजिंग। इस सारे खेल में ट्रस्ट एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ट्रस्ट है तो चीजें बहुत सिस्टमेटिकली चीजें जुड़ती जाती हैं। खैर, ज्यादा दूर समय ना लेकर जाकर मैं आपको बताना चाहूंगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, और उस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले एक चीज और मैं बताना चाहूंगा। 24 सितंबर को आप लोगों के लिए एक नया बैच शुरू हो रहा है, और आप लोगों को उस बैच की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो बैच नए स्टूडेंट्स के लिए है। तो जो लोग आपके साथी, दोस्त, मित्र, प्यारे, प्यारिया, या जो भी आपकी मतलब जो भी समझ गए हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सभी को इन्फॉर्म करें। उसका गेटवे 2 घंटे के लिए ही लो प्राइस पर रखा गया है। उसका जो भी चार्जेस हैं, फीस वगैरह है, क्योंकि मेरे बैच में एक लिमिटेड स्लॉट ही हम लोग स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, लिमिटेड सीट्स ही मैं प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो उस चीज़ की मैं एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ। वो मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो वेटिंग में हैं, और पिछली बार भी उनका एडमिशन नहीं हो पाया था और उनको एनरोलमेंट नहीं हो पाया था, वजह समय की कमी। तो पहले से ही सभी लोग अपना माइंडसेट तैयार कर लें, दैट विल बी मच बेटर फॉर यू पीपल। खैर, अपने दोस्तों को सूचना दें कि आप लोगों का एक्सपीरियंस मेरे साथ कैसा है, कि हम किस तरीके से चीज़ों को जोड़ते हुए और किस तरीके का इंप्रूवमेंट हम फील कर रहे हैं। लेट अदर्स नो, सभी को इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके से हम लोगों ने धीरे धीरे चीज़ों को समझना शुरू किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत बेहतरीन एरिया है, और अब हमारा बचा हुआ पूरा का पूरा जो ग्रामर का सेक्शन है यहीं से जुड़ता हुआ आगे तक चला जाएगा। फाइन, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर हम बड़े ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो चीज़ें मजेदार होंगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच संख्या में पहले दिन ही आपको बताया था दे वर 8 इन नंबर। 8 का अगर मैं नाम लेना चाहूं तो बड़े ध्यान से सुने। और अब आपके पार्टिसिपेशन की वर्थ फिर से आ रही है। मैं आपके सामने नाम बोलूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अपने घर जहां भी बैठे हैं हेडफोन्स पर एक्टिव रहना, क्योंकि मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस दायरे में आप जितने एक्टिव रहे उतना ही फायदा मुझे मिलेगा और मुझसे ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। क्योंकि मुझे जो फायदा मिलना है आपके सिलेक्शन का, आपको जो फायदा मिलना है कि एक ही स्ट्रोक में मैं ये चीजें आपके दिमाग में हर हालत में बिठाना चाहूंगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच संख्या में कुल 8 है। ठीक है जी, मेरे साथ मिलकर एक बार रिवाइज करना शुरू करें। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो इस सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो कहानी है बेसिकली हम शुरू करने की कोशिश करेंगे एक बहुत खूबसूरत शब्द से, जिसे हम लोग नाउन कहते हैं। नाउन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो बचपन से ही हम लोगों को नाउन पढ़ाया जा रहा है, और नाउन की अलग अलग डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी हैं। अलग अलग नहीं, बेसिकली कॉमन डेफिनेशन हमें पढ़ाई गई है, और टीचर ने हमें बताया कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। और इतनी खूबसूरत तरीके से बताई जैसे लग रहा है कि जैसे हम लोगों ने कोई पोएम गाती हो। हाँ या ना? तो एक काम करते हैं, कहानी को समझेंगे बाद में। पहले मेरे सामने लिखे हुए कुछ एक सेंटेंसेस होंगे, और उन सेंटेंसेस में आपको जहां पर भी नाउन नजर आए आप उन सभी को अंडरलाइन कीजिएगा। नाउन पहचानने का काम करते हैं। सेंटेंसेस लिख रहा हूं आपके सामने कुछ एक, उनमें नाउन पहचानने की कोशिश कीजिएगा प्लीज।
लो जी दोस्तों, मैंने आपके सामने कुछ एक सेंटेंसेस लिखे हैं। इन लिखे हुए सेंटेंसेस में आपको जहां पर भी नाउन नजर आए, दोस्तों नाउन को जरा अंडरलाइन कीजिएगा। उसके बाद आप देखते हैं। आप लोगों को लिखे हुए इन सेंटेंसेस में जहां पर भी नाउन नजर आए, जनाब जरा नाउन को पहचानने की कोशिश करिएगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इन लिखे हुए सेंटेंसेस में नाउन को अंडरलाइन किया होगा। और नाउन को अंडरलाइन करने से पहले मैं आपकी पढ़ी हुई नाउन की डेफिनेशन को रिपीट करना चाहूंगा। आप लोगों ने उसे कहा नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अरे हाँ या ना? तो देखो, इस तरीके की नाउन की जो डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी है, उस हिसाब से ही मैं अगर कहानी को लेकर चलना शुरू करूं, तो इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर करण अपने आप में एक नाउन हुआ, ठीक, नेम ऑफ अ पर्सन। अगर मैं इसकी बात करूं, सीमा अपने आप में एक नाउन हुआ। आगे अगर मैं चलना चाहूं, रोहन एक नाउन हुआ। आगे अगर मैं बात करना चाहूं, बुक अपने आप में एक नाउन हुआ। अगर मैं बात करना चाहूं, एक मिनट रुको, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये तो अपने आप में ना तो पर्सन है, ना प्लेस है और ना ही थिंग है, तो फिर ये तो शायद नाउन वाली बातचीत से थोड़ा बाहर होना चाहिए। आगे मैंने देखा लिखा इस सेंटेंस में, अ वीक हैज 7 days। सर यहाँ पर ये भी पर्सन, प्लेस और थिंग, ये तो ना तो पर्सन है, ना ये प्लेस है और ना ये थिंग है, तो ये भी नाउन हो सकता है या नहीं हो सकता? उलझन मेरी सुलझा दे, चाहूं मैं या ना। इस लिखी हुई बातचीत में अगर मैं बात करना चाहूं ईशा के बारे में, शायद नेम ऑफ अ पर्सन है, नाउन हो सकता है। आगे अगर मैं कहूं तो होम नेम ऑफ अ प्लेस हुआ। आगे अगर मैं कहना चाहूं ईशान, ये अपने आप में नेम ऑफ अ पर्सन हुआ, फाइन। आगे अगर मैं कहना चाहूं टुमारो, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये तो नाउन नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं इसकी बात करना चाहूं तो सर लिखा है टुमारो, फिर वहां नहीं तो फिर यहां कैसे काम कर रहा है? मैं इस चीज के मामले में उलझता जा रहा हूं कि ये नाउन है या नहीं है। पहले मैं आप लोगों को करेक्ट करने की कोशिश करूंगा, फिर इस सारी की सारी कहानी को डिटेल में ध्यान से समझने समझाने का प्रयास करूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउन को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, या जितने भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं भैया, आप प्लीज बड़े ध्यान से देखें, सुने और समझें, फाइन। क्योंकि दोस्तों, इससे पहले भले ही आप लोगों ने कोई भी क्लास अगर मिस की हो तो काम चल जाता था, आप रिकॉर्डिंग देख दाख का काम चला लेते थे। सबसे पहली बात तो रिकॉर्डिंग के आधार पर अगर टिके रहते हैं तो ये एक मूर्खता है, मेरी बात समझना। अगर मेरी रिकॉर्डिंग से काम चल जाता है तो ये आपका गलत तरीका है। क्लास में लाइव का मजा लो, मेरी बात समझ रहे हैं। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, 17 सितंबर का दिन है, शाम का इस समय 7:15 बजे हुए हैं, और पास आए तो मजा आता है लाइव के डिस्कशन में, है ना। और अगर हम देखें तो हमारा हर लेक्चर के साथ कंटेंट अपग्रेड होता रहता है, कंटेंट बदल जाता है, तो ये चीज ज्यादा जरूरी है कि आप जितने ध्यान से सुनेंगे ना, समझेंगे, उतना मजा आएगा। अब लिखने के काम पर थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करना, मैं लिखने का समय थोड़ा थोड़ा करके कम करूंगा और चीजों को समझाने पर फोकस करूंगा, फाइन। तो समझने की कोशिश करें लेडीज एंड जेंटलमैन। हम लोग नाउन को ही नहीं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक नए लेवल पर समझने की कोशिश करेंगे, और उस लेवल का हम लोगों ने नाम लिखा फंक्शनल ग्रामर।
अब अगर फंक्शनल की शब्द में मैं समझना चाहूं तो ये फंक्शनल शब्द बना है फंक्शन से। अगर हम इस फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन का मतलब हमें समझ आया, कोई भी चीज है आपके पास, आप उसके फंक्शन को अगर डिसाइड करें तो फंक्शन हमें बताना कहना चाहता है कि इनफैक्ट आपके पास उस चीज का यूज क्या है। मैं अगर कहूं आप लोग अपनी गाड़ी का यूज किस लिए करते हैं? ताकि आप कहीं टाइम से जाएं, टाइम से आ सकें। अरे हाँ ना, आप चाहो तो उसी गाड़ी को किसी इंसान के ऊपर चढ़ा दो तो वो आप लोगों ने एक शायद किसी इंसान को मारने के लिए यूज की वाली चीज बना ली। हाँ ना, मेरे हाथ में ये मार्कर है, मैं अगर इसे लिखूंगा तो शायद आप लोगों को पढ़ा पाऊंगा। हाँ ना, इसी मार्कर को लेकर अगर मैं सामने वाले बैठे इंसान के गले में घुसेड़ दूं तो डेफिनेटली ये अपने आप में एक वेपन बनता है। तो डिपेंड करता है, देखने में कोई चीज नहीं पता चलती, पता चलता है तब जब आप उस चीज का यूज करते हैं। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, पता चलता है तब जब आप उस चीज का यूज करते हैं। तो ग्रामेटिकली जब भी हमारे सामने कोई शब्द आता है तो शब्द देखने से नहीं पता चलता, शब्द का पता चलता है जब आप उसे किसी भी सेंटेंस में यूज करते हैं। तो खेल है यूज का। हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के अंदर नाउन की डेफिनेशन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो नाउन की डेफिनेशन को हमने बड़े प्यार से सजाने की कोशिश की और इसे हम लोगों ने कहने का नाम दिया भाई साहब नेमिंग वर्ड। क्या नाम दिया बच्चों? हम लोगों ने इसका नाम दिया नेमिंग वर्ड। जब हम नेमिंग वर्ड की बात करते हैं तो कोई भी नाम बताने वाला शब्द, सुन रहा है ना तू, कोई भी नाम बताने वाले शब्द की अगर हम बात करें तो नाम किसी का भी हो सकता है। फाइन, अरे भाई हाँ है ना। तो जब नाम बताने की बात है तो किसी भी चीज का हम लोग नाम बताना शुरू करें तो नाम बताते हुए वो नाउन कैटेगरी में ही आता है। नाउन को अगर मैं कैटेगराइज करना चाहूं तो बहुत सारी चीजों के नाम हैं, इनको छोटी छोटी कैटेगरीज के साथ जोड़कर समझना चाहेंगे हम। तो सबसे पहले तो हम उन चीजों के नाम बताना चाहेंगे जो चीज हमें नजर आती है, यानी कि पहली एक कैटेगरी हम लोगों ने बनाने की कोशिश की विजिबल। जो हमें नजर आती है मैं उन चीजों के नाम बता सकता हूं। जैसे मैं अगर कहूं तो ये कैमरा, कैमरा, टीचर, स्क्रीन, स्टूडेंट, मैनेजमेंट, ये सब की सब चीजें अगर हम कहने की कोशिश करें तो ये सभी की सभी विजिबल है। और विजिबल कैटेगरी में आते हैं हमारे सामने कौन कौन सी चीजें? पर्सन, चाहे हम कहें प्लेस, चाहे हम कहने की कोशिश करें थिंग। तो ये चीजें हम लोग अगर कहें तो विजिबल हुई। जैसे मैंने कहा कैमरा, थिंग का नाम हुआ, अरे हाँ है ना। मैंने कहा क्लास, प्लेस का नाम हुआ, अरे हाँ है ना। मैंने कहा मैनेजर, ये एक इंसान का नाम हुआ। तो ये जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी विजिबल हैं। इन्हीं के ठीक ऑपोजिट अगर सोचा जाए तो कुछ चीजें विजिबल नहीं होती, उन्हें सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मैंने इसकी कैटेगरी बनाई फेल्ट ओनली। तो जो चीजें महसूस होती हैं उसे याद करने के लिए हमने एक तरीका तैयार किया। पढ़ो जरा बच्चों, क्या लिखा? शाबाश, FAQS। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करने की कोशिश करें तो F से तैयार हुआ एक प्यारा सा शब्द फीलिंग, A से हमने तैयार किया एक्शन, Q से हम लोगों ने तैयार किया क्वालिटी और S से हम लोगों ने तैयार किया बच्चों स्टेट। एक एक करके शब्द मेरे साथ मिलकर बोलना। F से तैयार हुआ फीलिंग, A से तैयार एक्शन, Q से क्वालिटी, S फॉर स्टेट। स्टेट का मतलब होता है अवस्था। क्या कहा मैंने? अवस्था। किसी चीज का होना या किसी चीज की अवस्था, कोई सी चीज कैसी है उसे बताने वाले शब्द को हम स्टेट कहते हैं। इसी के बाद एक अगली कैटेगरी आती है जिसे हम लोग कहने की कोशिश करते हैं नाउन इक्विवेलेंट। देखो बच्चों मैंने क्या कहा? नाउन इक्विवेलेंट। एक नया शब्द आप लोगों के सामने आ रहा है, ये एक्चुअल में काम कैसे करता है इसको मैं धीरे धीरे समझने समझाने का काम करूंगा। फाइन, ये नाउन तो नहीं होते पर नाउन के ही पैरेलल रखे जाते हैं, नाउन के जैसे काम कर जाते हैं, कुछ ऐसे भी शब्द हैं, हम समझने का काम करेंगे थोड़ी देर में। और इसी की एक और कैटेगरी अगर हम तैयार करें तो ये हो गया बच्चों हमारे सामने यूनिट। क्या लिखा मैंने? ये हो गया हमारे सामने यूनिट। जब हम इस यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट एक ऐसा शब्द हुआ जिससे हम किसी चीज को गिन सकते हैं या माप सकते हैं। तो ये दो चीजें नहीं आ रही है हमारे सामने, इन चीजों को एक एक करके एलिब्रेट करना शुरू करेंगे। आज बच्चों अब कहानी को समझते हैं, एक बार फिर से समझने की कोशिश करें। नाउन को हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं फंक्शनल लेवल पर। फंक्शन का मतलब हुआ यूज। देखने में कोई शब्द कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप उसका यूज कैसे करते हैं। इसलिए नाउन की डेफिनेशन हमने तैयार की नेमिंग वर्ड। इसे हमने फिलहाल 4 हिस्सों में बांटा, एक विजिबल, एक फेल्ट ओनली। फेल्ट ओनली को याद करने का तरीका बनाया FAQS। F से बना फीलिंग, A से एक्शन, Q से क्वालिटी और S से स्टेट। अगली बात हमने कही नाउन इक्विवेलेंट और एक बात हमने कही यूनिट। एक ऐसा शब्द जिससे हम किसी चीज की संख्या को गिन सकते हैं या किसी चीज की मात्रा को जान सकते हैं। फाइन, किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में, सुन रहा है ना तू, किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर नाउन को पहचान सकते हैं हम लोग। और नाउन को पहचानना यानी कि आइडेंटिफिकेशन। नाउन को अगर हम पहचानने की कोशिश करें तो नाउन को पहचानने के लिए 3 क्वेश्चन वर्ड्स काम करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा व्हाट। क्या कहा बच्चों? व्हाट। एक दूसरा शब्द हम लोगों ने पूछा हु और तीसरा शब्द हम लोगों ने पूछा हुम। ये 3 शब्द हैं जो किसी भी लिखे सेंटेंस के अंदर नाउन को पहचानने में हमारी मदद करते हैं। एक एक करके चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। मैं एक छोटी सी एक्टिविटी करूंगा, उम्मीद करता हूं आप लोग सभी के सभी मेरी बात को सुनेंगे, ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन आ जाओ, कहानी को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा, हु इनवाइटेड सीमा। तो हु का जो आंसर आप देने की कोशिश कर रहे हैं वो नाउन हुआ करण। ठीक है, करण इनवाइटेड हुम। अरे हाँ है ना। मैं अगर सवाल हिंदी में पूछूं करुण ने किसे बुलाया, तो जो भी आपने जवाब दिया सीमा, यानी कि ये भी अपना नाउन हुआ। मैंने आपसे सवाल पूछा हु बॉट अ बुक, तो हु का आंसर मुझे मिलता है रोहन। मैंने सवाल पूछा रोहन बॉट व्हाट, जैसे मैंने आप लोगों से व्हाट का सवाल का जवाब पूछा तो ये हुआ आपका बुक। अगला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा व्हाट हैज 7 डेज, तो अगर ये शब्द लिखा हुआ व्हाट का आंसर मुझे दे रहा है तो यकीनन ये नाउन है। अरे भाई हाँ, ये अपने आप में एक नाउन है। अब अगर ये शब्द अपने आप में नाउन है तो ये नाउन विजिबल कैटेगरी में तो नहीं है, तो फेल्ट ओनली कैटेगरी में नहीं, नाउन इक्विवेलेंट अभी जानकारी में आना है, और यूनिट जिससे हम किसी चीज को गिन सकते हैं या माप सकते हैं। तो दिनों की संख्या को गिनने वाला एक शब्द हमारे सामने आया जिसे हम लोगों ने कहा वीक, यानी कि बच्चों ये एक शब्द है जो यूनिट से संबंधित हुआ। आगे मैं चलना चाहूं, अ वीक हैज व्हाट, तो एक शब्द को रिप्लेस करता है। व्हाट का आंसर इसने दिया डेज, यानी कि ये भी हमारे पास नाउन हुआ और कैटेगरी से जोड़े तो ये एक यूनिट हुआ। ठीक है, डे यूनिट होती है जिससे हम अपने आवर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो हाँ, ठीक है बच्चे। डे की अगर मैं बात करूं तो ये 24 घंटे की कैलकुलेशन समझाता है हमें। नेक्स्ट सेंटेंस पर काम करते हैं, हु केम होम। अगर हु की मैं बात करता हूं तो ईशा केम, क्या ये व्हाट का आंसर दे रहा है?
नहीं। क्या ये हु का आंसर दे रहा है? नहीं। क्या ये हुम का आंसर दे रहा है? नहीं। तो अगर मैं ध्यान से समझने का काम करूं तो ये आंसर मुझे दे रहा है वेयर का। तो वेयर का आंसर देने वाले शब्द को हम लोग कहने की कोशिश करते हैं एडवर्ब। अब आपको मेरी वो कही हुई बात समझ आएगी लेडीज एंड जेंटलमैन कि देखो, देखने में तो ये शब्द होम नेम ऑफ अ प्लेस लग रहा है, अरे हाँ है ना, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो इस शब्द का सेंटेंस में यूज कैसे हुआ? मैंने क्या कहा? इस शब्द का सेंटेंस में यूज कैसे हुआ? यूज का क्वेश्चन बनता है। अगर यूज को देखें ध्यान से तो ये यूज हो रहा है एडवर्ब की तरह से, क्योंकि ये व्हाट हु हुम का आंसर ना देकर वेयर का आंसर दे रहा है। पहली बात समझ आ रही है बच्चों? फंक्शनल ग्रामर यही चीज समझाती है। देखने में कोई शब्द कुछ भी हो, डिपेंड करता है आप उसका यूज कैसे करते हैं। एक अगली बात से मैं मिलाना चाहूंगा, हु विल कॉल टुमारो। तो हु का आंसर मुझे मिला ईशान। ईशान विल कॉल, अगर ध्यान से देखें तो ये आंसर मुझे दे गया व्हेन से। तो व्हेन का आंसर देने वाले शब्द भी हमें अगर समझने हैं तो वो हुए एडवर्ब। क्या हुए बच्चों? एडवर्ब। तो देखने में तो ये शब्द लगता है कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है हम इसका यूज कैसे करते हैं। एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट नेवर कम्स, तो आप दिमाग लगाएंगे तो व्हाट नेवर कम्स, व्हाट का आंसर मुझे दे रहा है नाउन। अब ध्यान से देखने की कोशिश करो, ये नाउन नहीं है लेडीज एंड जेंटलमैन, ये शब्द अपने आप में नाउन नहीं है, पर ये नाउन का काम चला रहा है। मेरे शब्द ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं ये शब्द अपने आप में नाउन नहीं है, पर ये नाउन का काम चला रहा है। क्यों? क्योंकि ये व्हाट का आंसर दे रहा है। तो इसी वजह से ये हुआ हमारे सामने नाउन इक्विवेलेंट तैयार, जो नाउन तो नहीं है पर नाउन की तरह से काम चला देते हैं। फाइन, अगले सेंटेंस पर आओ। मैंने आपसे पूछा व्हाट पास क्विकली, तो व्हाट का आंसर अगर ईयर है तो ये नाउन। सर अब आप लोग समझ ही गए हैं कि ये एक यूनिट बताने का काम कर रहा है। व्हाट प्लेज मैनी रूल्स, अगर मैं व्हाट से सवाल का जवाब पूछ रहा हूं तो ट्रस्ट मुझे आंसर दे रहा है। अब ध्यान से देखना, ये ट्रस्ट विजिबल होता है? नहीं, ट्रस्ट देखा नहीं जा सकता, ट्रस्ट महसूस किया जाता है। इसका मतलब ये जो ट्रस्ट है अपने आप में एक फेल्ट ओनली कैटेगरी। अब फेल्ट ओनली कैटेगरी से भी अगर मैं जोड़ूं तो ट्रस्ट फीलिंग है, एक्शन है, क्वालिटी है या स्टेट है? बेसिकली ट्रस्ट एक फीलिंग है ना। अगला सवाल मैंने आपसे पूछा ट्रस्ट प्लेस मैनी, सर आगे जो रूल्स है ये व्हाट का आंसर मुझे दे रहा है, तो यानी कि ये अपने आप में क्या हुआ? नाउन। बोल नहीं रहे बच्चों? ये अपने आप में क्या हुआ? नाउन। अब रोल की अगर हम बात करते हैं तो रोल नजर आते हैं, अरे हाँ है ना, कोई भी एक्टर आपके सामने रोल प्ले करता है तो बेसिकली उसका रोल आप देख सकते हैं, हाँ ना, तो ये विजिबल कैटेगरी से है। आगे मेरे सामने आया व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, व्हाट का आंसर दिया ऑनेस्टी ने। अगर आप इसमें व्हाट का आंसर तैयार करें तो ऑनेस्टी देखी नहीं जा सकती, महसूस की जाती है, यानी कि ये हो गया हमारे सामने क्वालिटी। क्या हो गया बच्चों? क्वालिटी। ठीक है, आगे मैंने सवाल पूछा ऑनेस्टी इज व्हाट, आपने कहा गिफ्ट। अब अगर गिफ्ट की मैं बात करता हूं तो ये भी अपने आप एक नाउन हुआ। व्हाट चेंजेस अ हार्ट, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये व्हाट का आंसर दे रहा है, तो नाउन हुआ। कैटेगरी के अकॉर्डिंग फिर से फीलिंग हुई। आगे मैंने आपसे पूछा लव चेंजेस व्हाट, तो ये आ गया हमारे सामने हार्ट। अब हार्ट एक ऑर्गन का नाम है, शायद आप देख सकते हैं इसे। अगले सवाल की मैंने बात की सर हु लव्स हिज होम, जवाब आपने दिया मुझे सागर, यानी कि ये हु का आंसर अगर दे रहा है तो ये नाउन है। सागर लव्स व्हाट, आपने जवाब दिया होम। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये व्हाट का आंसर दे रहा है, इस वजह से क्या बना? नाउन। अगर मैं इस लव्स को यहां पर देख रहा हूं तो सभी को पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग ये वर्ब हुआ। थोड़ा ध्यान से देखें तो थोड़ी देर पहले यही शब्द कैसे काम कर रहा था, तो कहानी को एक बार फिर ध्यान से सुन लें और समझ लें। देखने से नहीं पता चलता किसी भी शब्द का, पता चलता है जब आप उस शब्द को सेंटेंस में यूज करते हैं। कहीं पर यही नाउन बनता है, कहीं पर ये वर्ब बनती है। ठीक है बच्चों, और ग्रामर में स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि वो किसी भी शब्द को लेकर नियम तो रट लेते हैं लेकिन उन्हें उसका फंक्शन नहीं पता होता। इज माय पॉइंट क्लियर? अब मैं अगर समझना चाहूं तो सागर लव्स व्हाट का आंसर होम दे रहा है। थोड़ी देर पहले इसी होम को अगर मैं यहां देखूं तो ये वेयर का आंसर दे रहा था। तो बड़े ध्यान से ये समझना होगा कि कोई भी शब्द किसी सेंटेंस में काम कैसे करता है, क्योंकि नाउन अगर आपने ठीक से समझा तो नाउन के आधार पर ही पूरी की पूरी बिल्डिंग तैयार होगी। सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच इसी की वजह से क्लियर होते हैं। सेंटेंस 12 पर आज लिखा है हु डिसाइडेड द टीम, शेखर डिसाइडेड व्हाट, तो आप आंसर दे रहे हो, तो यानी कि सभी के सभी नाउन है। दोस्तों पहले इस बातचीत को बड़े ध्यान से देख लें। चलो तो इस बात को ध्यान से देख लें और लिख लें, क्योंकि इसके बाद मैं सिर्फ देखने का समय दिया करूंगा आप लोगों को। लिखने के लिए आपको आराम से वीडियो रिकॉर्डेड है, आप आराम से इनको देख सकते हैं। देखने का मतलब ये है कि आप इस सारी कहानी को जिस तरह से मैंने समझाया देखें, समझें, टेक योर टाइम, और लिखने का समय रिकॉर्डेड क्लास आराम से आप देख सकते हैं। इसमें पॉइंट क्लियर? चलिए फटाफट से एक बार इसे देख लें, इसे लिख लें। नेक्स्ट टाइम मैं सिर्फ देखने का ही आपको मौका दूंगा, प्लीज। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इस कहानी को देख लिया होगा। लिखे हुए किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन होता क्या है,
नाउन को पहचाना कैसे जाता है, नाउन का एक्चुअल में अब हम रोल डेफिनेशन के आधार पर नहीं, फंक्शनल लेवल पर समझने की कोशिश करेंगे। तो फंक्शन कैसे करते हैं, ये चीजें हम लोगों ने समझी 3 क्वेश्चन वर्ड्स के आधार पर, व्हाट, हु और हुम। नाउन अपने आप में कैटेगराइज किया जा सकता है इन 4 हिस्सों में। काम कैसे करते हैं 4 हिस्से, धीरे धीरे चीजों को समझना हम शुरू करेंगे। मैं अब आप लोगों को लिखने का समय कम और चीजों को समझने का समय दूंगा दोस्तों, बाकी आपकी चॉइस है। बड़े ध्यान से लेक्चर को सुने, बड़े ध्यान से लेक्चर को सुने और समझें और आराम से अपने नोट्स बनाएं, फाइन, क्योंकि कहानियां बहुत सारी हैं समझने सीखने की, और जितना ज्यादा डिटेल में हम लोग सीखें समझेंगे उतना ही फायदा हमें आगे के पार्ट्स ऑफ स्पीच में मिलेगा। तो नाउन को डिटेल में उठाने से पहले, नाउन को डिटेल में उठाने से पहले नाउन के टाइप्स को समझ लेना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नाउन होते कितनी तरह के हैं, ये बड़ा प्यारा सवाल है। नाउन के सारे एस्पेक्ट्स को समझने से पहले अगर हम ये समझ गए कि नाउन एक्चुअल में होते कितनी तरह के हैं, तो चीजें जोड़ना बड़ा आसान होगा। बड़े ध्यान से सुने और समझें। नाउन की कैटेगरी में सबसे पहला एक नाउन आता है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। बोलकर सुनाई जरा, शाबाश, प्रॉपर नाउन। अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला पॉइंट सामने आता है, प्रॉपर नाउन हम जिसको भी कहने की कोशिश करते हैं कि जिस भी चीज का या जिस भी इंसान का नाम है उसका अपना पर्टिकुलर नाम हुआ। क्या कहा, पर्टिकुलर नाम। पर्टिकुलर होने का मतलब जिसकी भी हम बात करें उसका ही अपने आप में ये नाम होता है। आप इसे जब भी लिखने की कोशिश करते हैं तो इसका इनिशियल लेटर का मतलब शुरुआती अक्षर, आप जब भी इसे लिखते हैं तो इनिशियल लेटर शुरुआत में आता है, और इनिशियल लेटर हमेशा हम लिखने की कोशिश करते हैं अपर केस में, फाइन। जब हम इसकी बात करते हैं तो बच्चे ध्यान रखना कि प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन, जब प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन की हम बात करते हैं तो इसी से ठीक पहले एक प्यारा सा सिंबल हम बनाकर चलते हैं, फाई। मैथ्स इसे फाई कहता है। हम लोग इसी फाई को इंग्लिश में जब एक्सेस करेंगे तो इसका मतलब हमें समझना है जीरो आर्टिकल। आर्टिकल हमने सुना है ए, एन या फिर द। इसका मतलब हम किसी भी नेम ऑफ अ पर्सन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते। क्यों यूज नहीं करते, ये वजह तभी पता चलेगी जब आर्टिकल। अब आप लोग सोचेंगे सर पढ़ा रहे हो नाउन आर्टिकल का जिक्र क्यों ले आए। देखो बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच संख्या में कुल 8 हुए। इन 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर हम समझें तो आर्टिकल का इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहीं पर भी जिक्र नहीं आया। अरे हाँ है ना, अगर आर्टिकल का कहीं पर भी जिक्र नहीं है तो आप समझ ही सकते हैं कि आर्टिकल का अगर जिक्र नहीं है तो आर्टिकल परेशान तो करेगा ही। तो भाई आपकी ग्रामर का ही हिस्सा। तो इस कायदे से अगर हम चीजों को समझने का काम करें तो बात समझ आ रही है। एक दो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। थोड़ी देर पहले हमने कुछ एक सेंटेंस लिखे थे, उनसे एग्जाम्पल्स तैयार करते हैं। हमने लिखा करण, अगर मैं कहने की कोशिश करूं सीमा, मैं जहां से पढ़ा रहा हूं दिल्ली, ठीक है। तो जो भी चीजें आप लोग लिखने का काम करें वो सभी की सभी इसी कैटेगरी में आते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों को मैं अगर कहने की कोशिश करूं, जैसे आप लोग लिखने की कोशिश करें आईफोन, ठीक है। ये सभी की सभी चीजें हमारे पास क्या है, ये पर्टिकुलर नेम है। प्रॉपर नेम के ही ऑपोजिट एक दूसरी चीज आती है जिसे हम कहने की कोशिश करते हैं बच्चों, कॉमन नाउन। क्या कहते हैं इसे हम, कॉमन नाउन। जब कॉमन नाउन की हम बात करते हैं तो इसका पर्टिकुलर नेम ना होकर इसका अपने आप एक जनरल नेम हुआ। जनरल नेम का मतलब समझ लीजिएगा, इट रिप्रेजेंट्स द क्लास, या फिर अगर हम कहें तो कैटेगरी। इसे अगर कहें तो क्लास और कैटेगरी, यानी कि इस जैसा कोई भी हो सकता है, फाइन। यहां पर हमने लिखा इनिशियल लेटर अपर केस में। इधर हम लोग इसे समझने की कोशिश करें तो इनिशियल लेटर को अपर केस में नहीं, हम इसे यूज करने की कोशिश करते हैं लोअर केस में। लोअर केस का मतलब छोटे अक्षर। अपर केस को कैपिटल लेटर भी बोलते थे जब स्कूल टाइम पे हमें पढ़ाया जाता था। एक अगली बात आती है तो हमें इसको समझना होगा, कॉमन नाउन। ये जो लिखा है ये कॉमन नाउन हुआ। तो कॉमन नाउन से ठीक पहले हम कंपलसरी आर्टिकल ए, एन या द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल पर आ जाए, जिस करण का मैंने नाम लिखा वो हो सकता है अ बॉय। सीमा का अगर मैं जिक्र लिख रहा हूं तो अ गर्ल। अगर इस दिल्ली की हम बात करें तो सिटी। अगर इसकी हम बात करें तो फोन। तो ये सारी की सारी बात हमारे सामने आती है। ये सारे के सारे हुए बच्चों कॉमन नाउन। एक अगली कैटेगरी से मैं मिलने की कोशिश करता हूं तो एक अगली कैटेगरी आती है जिसे हम लोग कहते हैं मटेरियल नाउन। एक अगली कैटेगरी आती है जिसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन की अगर हम बात करें तो मटेरियल नाउन कहलाता है नेम ऑफ सब्सटेंस या फिर मैटर, किसी भी धातु या पदार्थ का नाम जिससे हम कोई दूसरी चीज बनाते हैं, ठीक है। उसके तो एग्जांपल में लिखूंगा ही, लेकिन एक चीज याद रखना, मटेरियल नाउन का जब हम जिक्र करते हैं तो बच्चों इससे ठीक पहले 2 आर्टिकल्स का हम जिक्र बिल्कुल भी नहीं लिखते। एक हुआ ए, एक हुआ एन, ठीक है। वजह क्या है ये आर्टिकल्स हमें जाकर बताएगा, उससे पहले हमारे लिए बातें सरफेस की हैं, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल्स की बात शुरू करना चाहें, जैसे गोल्ड, सिल्वर, मिल्क एटसेट्रा। ये सभी की सभी जो चीजें हैं बेसिकली ये सभी की सभी चीजें हमारी आती हैं मटेरियल नाउन की कैटेगरी में, फाइन। थोड़ा आगे चल लेते हैं बेटा, एक अगली कैटेगरी से और मिल लेते हैं जिसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। पढ़कर सुनाओ जरा। आप लोग बोलेंगे अपने घर पर बैठे हुए तो डेफिनेटली आप लोगों को चीजें समझ आएंगी, आप नहीं बोलेंगे तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। कलेक्टिव नाउन की अगर हम बात करते हैं तो कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाम हुआ जिसे हम लोग कहने की कोशिश करें तो ग्रुप ऑफ सिमिलर। एक ऐसा शब्द जो ग्रुप के बारे में बात करता है और ग्रुप भी किसका, सिमिलर, यानी कि एक ही जैसे लोगों का, वस्तुओं का ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला शब्द कलेक्टिव नाउन कहलाता है। इसके साथ हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है। जैसे आप लोगों की अपनी है एक क्लास, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। अगर मैं कहने की कोशिश करूं फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स, राइट। अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं आप लोगों के लिए एक छोटा सा शब्द शॉल इज अ ग्रुप ऑफ फिश। मैंने एक शब्द वो लिखा आपके सामने बेबी इज अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ठीक है जी।
तो अगर मैं कहने की कोशिश करूं गैंग ऑफ, तो ये छोटे छोटे शब्द हैं, अगर इनको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो चीजें समझ आएंगी। प्लीज ध्यान से देखें, समझें, लिखें। लिखने का काम बाद में कर लीजिएगा बेशक, पहले देखें और समझें। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया है। ठीक है, लिखना नहीं मतलब आप लोगों ने देख लिया है। ठीक है, देखना ये बच्चे ने क्या लिखा है। चलिए दोस्तों, सर हटाइए जरा कमेंट सेक्शन को। अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो ये हमारे सामने जो लिखे हैं, ये जो चार हमारे सामने टाइप्स हम लोगों ने लिखे हैं, इन चारों के चारों टाइप्स को अगर मैं बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो ये जो चारों के चारों टाइप्स हैं, ये चारों के चारों टाइप्स एक ही कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम कहते हैं विजिबल। बात को ध्यान से समझना, ये चार कैटेगरीज ऐसे नाउन की हैं जो नजर आ सकते हैं, फाइन, चाहे वो प्रॉपर है, चाहे कॉमन है, चाहे कलेक्टिव है, चाहे मटेरियल नाउन है। तो ये चारों के चारों जो टाइप्स हम लोगों के सामने आए हैं, बेसिकली ये चारों के चारों टाइप्स विजिबल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और विजिबल होने का मतलब इन्हें आप देख सकते हैं। तो डेफिनेशन का एक दूसरा एस्पेक्ट हमारे सामने आता है, जिसे अगर हम कहने की कोशिश करें जिसे अगर हम कहने की कोशिश करें तो वो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अगर हमें समझना है तो मेरे भाई बड़े ध्यान से समझने की काम करें। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग समझने का काम करेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ही हम लोग अगर कहें तो ये हुआ हमारे सामने फेल्ट ओनली। फेल्ट ओनली का मतलब इसे हम देख नहीं सकते, इसे हम महसूस कर सकते हैं। और महसूस करने की अगर बात सामने आती है तो इसे समझने के लिए तैयार किया वही पुराना एक तरीका FAQS। एफ से तैयार हुआ फीलिंग, ए से तैयार हुआ एक्शन, क्यू से तैयार हुआ क्वालिटी और एस से तैयार हुआ स्टेट। हमने थोड़ी देर पहले कुछ सेंटेंसेस लिखे थे। अगर उन सेंटेंसेस के अंदर लिखे हुए वो फेल्ट ओनली शब्दों को मैं अगर लिस्ट आउट करना चाहूं तो शब्द बहुत प्यारे सारे हैं हमारे सामने। ऑनेस्टी, अगर मैं कहने की कोशिश करूं, ऑनेस्टी के अलावा भी कई सारे शब्द हम लोगों ने अंडरलाइन किए थे। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं लव, लव नहीं तो हो सकता है कि आप किस शब्द का जिक्र कर सकते हैं, हेट्रेड, या फिर ऐसा ही एक शब्द मैंने और लिखा आपके सामने, हैप्पीनेस, या फिर अगर हम कहें तो फ्रेंडशिप। ठीक है जी, तो और भी कई सारे शब्द हो सकते हैं जिनका आप लोग जिक्र यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे एंजॉयमेंट। ठीक है, या फिर अगर और भी शब्द हम कहना चाहें तो चाइल्डहुड। कितने भी शब्द ऐसे हो सकते हैं जो देखे नहीं सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं। आप अगर इन शब्दों को बड़े ध्यान से देखने का काम करेंगे तो इन शब्दों के अंदर छोटी सी कहानी जुड़ी हुई नजर आएगी। और ऑनेस्ट के साथ क्या जुड़ा हुआ नजर आया, सिर्फ एक वाई। एट के साथ हमने क्या चीज जोड़ने की कोशिश की, रेड। हैप्पी के साथ हमने जोड़ने की कोशिश की नेस। फ्रेंड के साथ हमने जोड़ने की कोशिश की शिप। चाइल्ड के साथ हमने जोड़ने की कोशिश की हुड। अगर ध्यान से देखें एंजॉय के साथ हमने जोड़ने की कोशिश की मेंट। कुछ जुड़ रहा है, अरे हाँ है ना, कुछ चीज जुड़ रही है। अगर जुड़ने वाली चीज को बड़े ध्यान से समझने का हम काम करें तो जो चीज जुड़ रही है वो जुड़ने वाली चीज को कैसे समझा जा सकता है। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज पे अटेंशन, चीजों को ध्यान से समझने का काम करें। और अब जो चीज जुड़ने वाली है उसको समझने का रास्ता खोलते हैं। इसे हम कायदे से कहते हैं एफिक्सेस। क्या कहा हमने, एफिक्सेस। हम इसे कायदे से कहने की कोशिश करते हैं एफिक्सेस। जब हम एफिक्सेस की बात करते हैं तो एफिक्सेस को समझने के लिए हम इसे थोड़े से हिस्सों में बांटने की कोशिश करते हैं। एक हम लोगों ने नाम दिया प्रीफिक्स और एक दूसरी चीज है जिसे हम लोगों ने नाम दिया सफिक्स। ठीक है, और जो प्रीफिक्स और सफिक्स हैं अगर हम इन्हें जोड़ने का काम करते हैं बच्चों, तो जिसके साथ ये जुड़ता है उसे हम लोग कहते हैं रूट। रूट को अगर डिफाइन किया जाए तो इसे हम कहते हैं बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ड, यानी कि शब्द का मूल रूप। जब हम शब्द के मूल रूप की बात करते हैं तो शब्द का अपने आप में एक ऐसा रूप होता है जिसको और टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता। अगर हम उसे और हिस्सों में बांटने की कोशिश करते हैं तो उस शब्द का अर्थ पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। कैसे है ये शब्द, आप थोड़ा सा एग्जाम्पल से कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं कुछ एक शब्द आपके सामने, इन शब्दों पर फोकस करना मेरे भाई, और उसी के आधार पर मैं आपको एक्चुअल कहानी समझाना चाहूंगा। मेरे सामने कुछ शब्द लिखे हैं दोस्तों, जरा इन लिखे हुए शब्दों पर गौर फरमाइएगा। कहाँ क्या रूट है, कहाँ प्रीफिक्स है, कहाँ सफिक्स है, थोड़ा इस पर फोकस करने की कोशिश करना प्लीज।
सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर इन शब्दों को हम थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें तो प्रीफिक्स या सफिक्स को अगर देखा जाए तो आप लोगों ने इसमें एक शब्द को चुना होगा लॉयल। लॉयल आपके सामने एक लिखा हुआ रूट है, और अगर हम इस डिस की बात करते हैं तो डिस इस शब्द से पहले जुड़ने वाली चीज हुई डिस कहकर, और सफिक्स जो शब्द के अंत में जुड़ने वाली चीज है। अगर मैं समझने की कोशिश करूं इस लिखे हुए शब्द को, डिसकंटिन्यू, कंटिन्यू बेसिकली एक शब्द है, और डिस अगर हम इसके साथ जोड़ रहे हैं तो ये एक प्रीफिक्स है। पर सवाल ये उठता है कि इस प्रीफिक्स का अपने आप में कोई मीनिंग होता है क्या? सवाल ये उठता है कि क्या इसका अपने आप में कोई मीनिंग होता है क्या? आप अगर इस लिखे हुए शब्द को, अगर आप इसे लिखे हुए शब्द को, डिस को, अगर अगर इस लिखे हुए डिस को आप यूज करने की कोशिश करते हैं, अगर आप इस लिखे हुए शब्द को, डिस को, अगर आप इंडिपेंडेंट यूज करने की कोशिश करते हैं, तो क्या इसका कोई मीनिंग सामने वाले को समझ आता है? अगर मैं आपको कहने की कोशिश करता हूं कि आप बड़े डिस हैं, तो क्या इसका कोई मीनिंग समझ में आ रहा है? इसका कोई मीनिंग नहीं है। अब लॉजिकली चीजों को समझें। एफिक्सेस की अगर हम बात करते हैं तो एफिक्सेस बेसिकली हमारे शब्द नहीं कहलाते, इन्हें हम अगर समझने की कोशिश करें तो ये इनफैक्ट कहलाते हैं सेमी वर्ड्स। क्या कहा बच्चों मैंने? सेमी वर्ड्स। सेमी वर्ड्स को अगर हम हिंदी में कहें तो ये शब्द नहीं है, ये शब्दांश है। क्या है? शब्द अंश, यानी कि शब्द का टुकड़ा है। ठीक है। अगर हम शब्द के टुकड़े की बात करते हैं तो इनका अपना इंडिपेंडेंट कोई मीनिंग नहीं होता। एफिक्सेस का अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता, और ना ही आप इनको इंडिपेंडेंट यूज करते हैं। क्लियर होगी बातचीत? तो इस लिखी हुई छोटी छोटी बातों को समझने का काम करते हैं हम। तो हमारे सामने लिखी हुई ये जो चीज है रिगार्ड, बेसिकली रिगार्ड अगर हम समझे तो अपने आप में एक शब्द है। डिस हम लोगों ने कहा तो ये एक प्रीफिक्स हुआ। मैंने कहा डिस आर्म, सर आर्म अपने आप में एक वर्ड है, डिस लगाना इसके साथ एक प्रीफिक्स हुआ। डिस्टेंस, बच्चों बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं अगर इसमें से डिस को हटाऊं तो टेंस नाम के शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। बेसिकली ये अपने आप में ही एक रूट हुआ। अगर आगे हम पढ़ने की कोशिश करें तो लिखा हुआ डिसेबिलिटी, अगर थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें तो डिस अपने आप में प्रीफिक्स हुआ। एबल शब्द से हम लोगों ने बनाने की कोशिश की, ठीक है ना जी, और इटी आगे अगर हम कहें तो सफिक्स हुआ। क्या हुआ बच्चों? सफिक्स। अब अगर हम समझने की कोशिश करें डिसेबिलिटी, तो बड़े प्यारे से शब्द की बातचीत आई कि हमारे सामने शब्द तो एबल था, अरे हाँ ना, लेकिन यहां पर इस एबल के बीच में ये आई कहां से आया? अब इस चीज को समझने की कोशिश करना। शब्द के प्रीफिक्स पहले जुड़ते हैं और सफिक्स बाद में जुड़ते हैं, और इस प्रीफिक्स या सफिक्स के जुड़ने की वजह से जो स्पेलिंग के अंदर चेंजेस होते हैं उसे हम लोग कहते हैं इनफिक्स। क्या कहते हैं? इनफिक्स। यानी कि प्रीफिक्स या सफिक्स जुड़ने की वजह से स्पेलिंग के अंदर जो चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को हम लोग कहने की कोशिश करते हैं इनफिक्स। ठीक है। तो इसका मतलब हमें यहां से कंक्लूजन समझ आ रहा है कि जब भी हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने हैं, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सभी के सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कुछ चीज जोड़ने से बनते हैं, और जो चीज जुड़ रही है बेसिकली ये सभी के सभी सफिक्स है, हाँ या ना? और ऐसे सफिक्स को अगर हम कहने की कोशिश करें तो ये हुए हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर्स। आप इन्हें क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर्स। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के कौन कौन से सफिक्स हो सकते हैं? आज सर लिस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं कहना चाहूं तो शब्द के अंत में जोड़ सकते हैं हम एशन, एशन, शन, आयन, इथी, टी, सिर्फ वाई, टी एच, ई आर वाई, सिर्फ आर वाई। इनमें से भी आप देख सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। शिप, वुड, रेड, नेस, मेंट। इनमें से भी कोई शब्द आप और भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैंने कहा इज्म, एंस, एंस। ठीक है। मैं और भी शब्दों के सफिक्स हम बना सकते हैं। पहले एक बार आप इस बात को थोड़ा ध्यान से देखें, मैं रुक रहा हूं, ध्यान से देखें। लिखने का काम आप आराम से कर सकते हैं, आप सभी के सभी अच्छे इंसान हैं।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ तक की बात को थोड़ा ध्यान से देख लिया होगा, समझ लिया होगा। तो बच्चों असली कहानी क्या है उसे थोड़ा ध्यान से हम समझने की कोशिश करेंगे। हमें यहाँ तक एक बात समझ में आई कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए जाते हैं। मैंने कहा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए जाते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है सफिक्सेस की। और सफिक्सेस के साथ-साथ अगर हम कहें तो सफिक्सेस अपने आप में बहुत खूबसूरत चीज़ है जिनको देखना, पहचानना बड़ा आसान है क्योंकि इसी के आधार पर हमारे आगे के लेवल के क्वेश्चंस तैयार होते हैं। कहानी को डिटेल में समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ एक शब्द लिखूंगा और इन लिखे हुए शब्दों को ज़रा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने की कोशिश करें। आप लोगों के पास पूरा समय है, ये काम आपको लिखना है, अभी मेरे सामने तैयार करना है। ठीक है बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इनके आपको बनाकर देखने हैं। चलो ज़रा फटाफट से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए मैं कुछ शब्द आपके सामने लिख रहा हूं। मैंने आपके सामने कुछ शब्द लिखे हैं बच्चों, इन शब्दों को थोड़ा ध्यान से लिखने की कोशिश करिएगा और इन लिखे हुए शब्दों पर काम करना है आप लोगों को। और ये जो चीज़ है हम समझने का काम करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने का एक प्रोसेस हम लोग समझना चाहेंगे। प्लीज़ बच्चों ध्यान से लिखें, फिर चीज़ों को अपन जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे। प्लीज़। लिखे हुए इन शब्दों को ज़रा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने की कोशिश करें ताकि मैं चीज़ों को रिलेटिवली आगे समझने समझाने का प्रोसेस शुरू करूँ। इन लिखे हुए शब्दों को ज़रा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने की कोशिश करें ताकि हम चीज़ों को समझने समझाने का प्रोसेस शुरू कर सकें। दोस्तों आप लोगों के इस कोर्स में अगर आप बड़े ध्यान से देखें, लेडीज एंड जेंटलमैन मैं रुक रहा हूं थोड़े से समय के लिए। आप लोगों के इस बैच के जो सेक्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस वाले सेक्शन में जब आप लाइव क्लास पर जाते हैं तो लाइव क्लास में आप आने के बाद ध्यान से देखेंगे तो आपके बैच वाले सेक्शन पर, क्लासरूम तो हमारा एक्चुअल में चल ही रहा है, नोट्स पर आप क्लिक करेंगे लेडीज एंड लीडर्स। ठीक है, तो नोट्स वाले सेक्शन में आप लिस्ट में नीचे आएंगे तो विल फाइंड नाउन लेवल 3। ठीक है, और नाउन लेवल 3 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके सेट दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के आपके सेट दिए गए हैं। अब मुझे इनसे थोड़ी-सी आप लोगों को मिलाना है, आपको इन चीज़ों से थोड़ा-थोड़ा करके अपन बात करेंगे, जो हमें समझने की कोशिश करनी है। फाइन? तो नाउन के 2 हैंडआउट्स अभी आप लोगों के अपलोड होंगे, आज उनको आप निकाल लीजिएगा, प्रिंट्स निकाल लीजिएगा। हम कल की क्लास में ही इस बात से कहानी को शुरू करेंगे। फाइन? क्योंकि अगर आज ही मैं डिस्कस करना शुरू करूँगा तो हो सकता है कुछ बच्चों को ये लगे कि शायद हम तो चलो मेरे भाई कहानी को लेकर चल लेते हैं अगली बात से। इन लिखे हुए शब्दों को हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए सबसे पहले एक शब्द लिखा है मैनेज। मैनेज के साथ अगर हम कहना चाहें तो मैनेज के साथ हम लोगों ने जोड़ दिया मैनेजमेंट। अब बड़े ध्यान से समझो, मैनेजमेंट देखा नहीं महसूस किया जा सकता है। फाइन, मैनेजमेंट देखा नहीं महसूस किया जा सकता है और जिसे आप महसूस कर सकते हैं वो चीज शायद आपके लिए फेल्ट ओनली हुआ और फेल्ट ओनली के आधार पर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। देखो कुछ बच्चे ये भी सोचने की कोशिश कर रहे थे कि सर मैनेजर क्यों नहीं हुआ,
थोड़ा सा इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक बहुत प्यारी बात मैं लिख रहा हूं। अगर हम किसी भी वर्ब के साथ ईआर या फिर ओआर सफिक्स करते हैं, सुन रहा है ना तू? अगर हम किसी भी वर्ब के साथ ईआर या ओआर सफिक्स कर रहे हैं, तो ईआर या ओआर को सफिक्स करने से ऐसा जो भी हमारे सामने शब्द लिखा हुआ है, वो शब्द बेसिकली कॉमन नाउन बनता है। क्या बनता है बच्चों? कॉमन नाउन बनता है। जैसे अगर मैं समझने की कोशिश करता हूं, एक बड़ा प्यारा शब्द लिखा मैंने, एक वर्ब लिखी आपके सामने सिंग। आप अगर इसी सिंग के साथ ईआर सफिक्स करने का काम करते हैं, तो सिंगर तो कोई भी हो सकता है, यानी कि ये अपने आप में क्या तैयार हुआ? कॉमन नाउन। मैंने एक बड़ी प्यारी वर्ब आपके सामने लिखी टीच। टीच के साथ हमने ईआर सफिक्स किया, तो टीचर तो कोई भी हो सकता है भाई, हाँ ना? अगर हम कहने की कोशिश करते हैं इसी के अलावा एक और प्यारी सी वर्ब एक्ट, अगर हम इसके साथ सफिक्स करने का काम करें ओ आर, तो एक्टर अपने आप में कॉमन नाउन कोई भी हो सकता है, हाँ ना? तो मैनेजर की अगर हम बात करते हैं, तो मैनेजर कोई भी हो सकता है, ये नेम ऑफ अ पर्सन कह सकता है। तो मैनेज से बना हमने मैनेजमेंट। डिसाइड से हम लोगों ने तैयार किया डिसीजन। तो अब बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करना, इसके साथ हम जोड़ रहे हैं आयन, ठीक? और जैसे हमने आयन जोड़ा, तो आपकी तरफ से तैयार हुआ शब्द तैयार डिसीजन। अब ध्यान से देखना, आयन एक सफिक्स है, तो यहाँ एस कहां से आया? बेसिकली ये एस अपने आप में एक इनफिक्स तैयार हुआ। क्या तैयार हुआ बच्चों? इनफिक्स। रिवाइज से आप लोगों ने तैयार किया रिवीजन। एक्सपेक्ट से तैयार किया एक्सपेक्टेशन। लाइव, बच्चों आप लोग इस बात को गलत बोल रहे हैं, ध्यान से समझने का काम करें। किसी भी शब्द के अंत में अगर एलवाई आप लोग जोड़ते हैं, तो या तो वो शब्द आप लोगों का बनता है एडवर्ब। क्या बनता है? एडवर्ब। या फिर क्या बनता है? एडजेक्टिव। पर याद रखें, वो शब्द कभी भी नाउन नहीं बनता। अब अगर नाउन नहीं बनता, तो लाइफ से हम लोगों ने तैयार किया लाइफ। क्या तैयार किया? लाइफ। मैं अगर आपसे पूछूं, हाँ भाई लाइफ कैसी चल रही है, तो आप इस बात का जवाब दोगे मुझे, लेकिन जवाब देने से पहले आप सोचेंगे, है ना? जवाब देने से पहले आप लोग सोचेंगे कि आपकी जिंदगी कैसी चल रही है ना? लाइफ अगर बिल्कुल मस्त चल रही है, टाइम से भाभी से बात हो रही है, प्यार प्रेम की बात हो रही है, गुड मॉर्निंग गुड नाइट टाइम से हो रही है, अच्छे से खाना मिल रहा है, घर परिवार से बातें ठीक हो रही हैं, आपको लाइफ जब मौजा शाम सवेरे हुण मौजा। मैं अगर सर कहानी को उल्टा कर दूं कि बात नहीं हो रही 3 दिन से, गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं हो रही है, और भाई साहब खतरनाक माहौल हो रहा है, और मैं आपसे पूछूं लाइफ कैसी चल रही है, आपको लाइफ चल रही है? सर कैसी बात कर रहे हैं, लाइफ झंड हुई पड़ी, जिंदगी बर्बाद हो गई है, बात नहीं हो रही 4 दिन से, तो कहानी उलट गई है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? लाइफ को फील कर सकते हैं, ठीक? डू से हमने तैयार किया डूअर नहीं, डूअर अगर हम कहते हैं तो वो एक कॉमन नाउन तैयार हुआ बच्चों। डू से हमने तैयार किया डीड। अब ध्यान से देखने की कोशिश करना, ये जो डबल ई आया है बेसिकली ये एक इनफिक्स है। आगे लिखा है थिंक। थिंक से अगर हम सर तैयार करना चाहें, तो थिंक से हमने तैयार किया थॉट। फाइन। एक्साइट से हमने तैयार किया मेंट। रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज से 2 शब्द तैयार किए जा सकते हैं, एक हम लोगों ने कहा रिकॉग्निशन, एक शब्द हमने तैयार किया रिकॉग्निशन, और एक हमने तैयार किया रिकॉग्नाइजेशन। दोनों शब्दों के फर्क को समझ लेते हैं। एक हुआ रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन की अगर मैं बात करता हूं, तो रिकॉग्निशन का मतलब होता है आइडेंटिटी, ठीक है? पहचान। हर इंसान की अपनी एक पहचान होती है। मैं अगर कहने की कोशिश करूं मुकेश अंबानी, ये अपने आप में एक पहचान है। आज के टाइम में बिजनेस टाइकून है, इनके बराबर बिजनेसमैन कोई नहीं है इंडिया में, ठीक है? आइडेंटिटी। रिकॉग्नाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, तो इसका अर्थ होता है सर्टिफिकेट। क्या कहा? सर्टिफिकेट, यानी कि प्रमाण पत्र, रिकॉग्नाइजेशन कहलाता है। खैर, कैरी से हम लोगों ने तैयार किया एक शब्द जिसे हम कहते हैं कैरेज, ठीक है जी? ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने का काम करता है। सीन से हमने तैयार किया सीनरी। पोइट से हमने तैयार किया पोइट्री। पहले इस बातचीत को बड़े ध्यान से लिख लें, ये लिखा हुआ हमारे आगे के कॉन्सेप्ट्स को बनाने में काम आएगा।
चलो मेरे बच्चों, यहां तक मैंने आपको थोड़ा सा समय इसलिए दिया था ताकि कहानी को थोड़ा गहराई से समझा जा सके। यहाँ तक की बातचीत को जो हम लोगों ने समझा, नाउन की डेफिनेशन हम लोगों ने समझी, नाउन की डेफिनेशन का एक नेक्स्ट लेवल हमने तैयार किया और इस लेवल पर हम लोगों ने फंक्शनल ग्रामर को समझने का काम किया। फंक्शनल लेवल से हम लोग आगे बढ़े तो नाउन को पहचानना हम लोगों ने सीखा और नाउन को हम पहचानते कैसे, ये चीज हम लोगों ने देखी। नाउन के 5 टाइप्स हम लोगों ने देखे और उन 5 टाइप्स को अगर हम 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश करें तो 2 हिस्से हमारे सामने विजिबल को लेकर 4 हमारे सामने हुए, एक प्रॉपर नाउन, एक कॉमन नाउन, एक मटेरियल नाउन और एक कलेक्टिव नाउन। और 5वां हिस्सा जिसे हम अनकाउंटेबल कहते हैं वो आपका हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है बच्चों, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होने वाली बातचीत अनकाउंटेबल नहीं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होने वाली बातचीत हमारी हुई फेल्ट ओनली। फाइन, आओ सर, थोड़ी सी बात को मैं आगे लेकर चलना चाहूंगा और नाउन की एक बहुत खूबसूरत बातचीत हम लोग लेकर चलना चाहेंगे और नाउन का ये हो गया हमारे सामने कैटेगराइजेशन। कैटेगराइजेशन अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक दायरा हुआ हमारा काउंटेबल और एक दायरा हुआ हमारे सामने अनकाउंटेबल। एक दायरा हुआ हमारा काउंटेबल और एक दायरा हुआ हमारा अनकाउंटेबल। जब काउंटेबल की हम बात करते हैं, भाई एक अदरक वाली चाय पिला दो मुझे, आज मेरी तबीयत गड़बड़ होती जा रही है। एक हम लोगों ने बात कही बच्चों काउंटेबल और एक हमने कही अनकाउंटेबल। मैं आपके सामने कुछ शब्द लिख रहा हूं, जरा काउंटेबल के लिए सी, अनकाउंटेबल के लिए यू मार्क करें प्लीज। मैंने आपके सामने कुछ शब्द लिखे हैं बच्चों, फटाफट से काउंटेबल के लिए सी, अनकाउंटेबल के लिए यू मार्क करें। समय बचाने की कोशिश करें भाई बड़े ध्यान से और फटाफट से लिखी हुई बातचीत में काउंटेबल या अनकाउंटेबल मार्क करना शुरू करें। आइए दोस्तों, इन कहानी को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। वैसे कहने वाले लोग ये कहते हैं कि काउंटेबल जिन्हें हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिन्हें हम गिन नहीं सकते। बच्चों काउंटेबल को अनकाउंटेबल को इस कैटेगरी से नहीं पढ़ा जा सकता कि जिन्हें हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल है, जिन्हें हम नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल है। बिल्कुल गलत तरीका है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल आपकी इन पढ़ी हुई कैटेगरीज के साथ ही जुड़कर काम करते हैं। काउंटेबल जिन्हें हम कहते हैं वो बेसिकली एक ही नाउन से निकल कर आए हैं और इसे हम जानते हैं कॉमन नाउन से। काउंटेबल नाउन हम कहते हैं जिसे बच्चों वो है हमारा एक ही नाउन जिसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से निकले हुए नाउन्स को ही हम लोग काउंटेबल के नाम से जानते हैं। कॉमन नाउन की अगर हम खास बात को समझने की कोशिश करें तो इसे आप जब चाहें सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है, और प्लूरल बनाने के लिए आप सफिक्स करते हैं इनके साथ एस या फिर ईएस को। अनकाउंटेबल नाउन की अगर हम बात करें तो अनकाउंटेबल नाउन में आता है आपका एक नाउन जिसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन, दूसरा नाउन एक और हमने जिसे अभी भी पढ़ा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इसी कैटेगरी में एक और चीज आती है जिसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। तो 3 तरह के नाउन आते हैं हमारे अनकाउंटेबल में और इस अनकाउंटेबल को अगर हम समझें तो ये सिर्फ और सिर्फ यूज होता है सिंगुलर की तरह से। इसका मतलब इसके प्लूरलाइजेशन में एस या ईएस की हमें जरूरत नहीं पड़ती। प्लूरल ही नहीं बनता तो एस या ईएस जोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं बचता। आज बच्चों हर एक शब्द की बात करना चाहेंगे। मैं अगर आपसे पूछूं क्या स्टार का प्लूरल बनता है तो आप मुझे बताएंगे ये सब बनता है स्टार, स्टार्स, और अगर प्लूरल बनता है तो ये कॉमन नाउन कैटेगरी से निकलकर आया है, इसलिए हम कहने की कोशिश करेंगे काउंटेबल। शुगर अगर ध्यान से देखें तो ये एक मटेरियल नाउन है, ठीक है बच्चों। अगर ये मटेरियल नाउन है तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग हुआ अनकाउंटेबल नाउन। पवन किसी भी इंसान का नाम, मैं इसका प्लूरल बना सकता हूं क्या? क्या मैं कह सकता हूं पवंस? बिल्कुल नहीं। ये किसी भी इंसान का नाम अगर कहा गया है तो किसी भी इंसान का नाम अपने आप में अनकाउंटेबल ही होता है। दिल्ली अनकाउंटेबल नाउन। वीक यूनिट का नाम अगर हम कहें तो वीक से प्लूरल हम बनाना चाहें तो वीक्स कहा जा सकता है, इसीलिए हम इसे काउंटेबल मानकर चलते हैं। डे डेज काउंटेबल हुआ। गोल्ड का प्लूरल नहीं होता क्योंकि ये अपने आप में एक मटेरियल नाउन है, इसलिए बच्चों इसे हम क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। आगे हमारे सामने लिखी है बातचीत, इसे समझते हैं। मिल्क बेसिकली ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल नहीं बनता, मटेरियल कैटेगरी से लिया शब्द। रिंग संख्या कितनी भी हो सकती है रिंग, ठीक है, रिंग का प्लूरल बना सकते हैं जो आप पहनते हैं रिंग्स, तो काउंटेबल हुआ। ज्वेलरी आप अगर इसे ध्यान से देखें तो जूल के साथ आपने जोड़ा ERY, शायद ये सफिक्स फैमिली अभी हम मिलकर आए थे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसीलिए इसे हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। सीनरी अगर ध्यान से देखें तो RY सफिक्स करने वाली बात फिर वहीं पहुंच गई,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि कायदे से ये भी हुआ अनकाउंटेबल नाउन। एब्सेंट से हमने जोड़ने की कोशिश की एंस, यानी कि ये भी हमारे पास सफिक्स कैटेगरी से आ रहा है अनकाउंटेबल नाउन। स्पीक के साथ हम लोगों ने जोड़ा ER। थोड़ी देर पहले हमने समझा था वर्ब के साथ ER सफिक्स हम करते हैं तो ये कॉमन नाउन बनता है, और कॉमन नाउन का हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। स्पीकर, स्पीकर्स कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये हुआ काउंटेबल। मेरे सामने एक शब्द आ रहा है सिंग, के साथ ER हमने सफिक्स किया, ये ER कॉमन नाउन बनाने का यूज किया गया। सिंगर का प्लूरल बनता है सिंगर्स, यानी कि ये भी हुआ हमारे सामने काउंटेबल। कार, मैं अगर कहूं कि मेरे दोस्त ने कार खरीदी तो आप मुझसे तुरंत पूछेंगे कौन सी कार, क्योंकि कार तो कोई भी हो सकती है, और जो चीज कोई भी हो सकती है या जिस जैसा कोई भी हो सकता है वो कॉमन नाउन कैटेगरी में आता है। तो हम इसका प्लूरल अगर बनाना चाहें तो बन सकता है कार, कार्स, यानी कि ये भी काउंटेबल हुआ। व्हीकल, व्हीकल्स काउंटेबल हुआ। ट्रैफिक का प्लूरल नहीं होता इसलिए अनकाउंटेबल नाउन। हेयर को फिलहाल के लिए ध्यान रखें अनकाउंटेबल ही होता है, फाइन। ब्यूटी को अगर हम ध्यान से समझें अनकाउंटेबल हुआ। वर्क को भी हम हमेशा रखते हैं अनकाउंटेबल। तो बच्चों काउंटेबल और अनकाउंटेबल की इस बात को एक बार मेरे साथ मिलकर समझें, रिवाइज करें, फिर कहानी को लेकर चलेंगे अगली क्लास से ही हम लोग आगे। बड़े ध्यान से सुने और समझें। काउंटेबल नाउन उस नाउन को हम कहते हैं जो कॉमन नाउन है, इन्हें हम चाहें तो सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं ऐसे या ES सफिक्स करके। दूसरी बात आती है अनकाउंटेबल नाउन 3 हिस्सों में बढ़ती है ये चीज, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट या फिर प्रॉपर नाउन। ये रहता हमेशा अपने आप में सिंगुलर ही है, इसका प्लूरल बनाने के लिए हम इसके साथ ऐसे ES को सफिक्स नहीं करते। एग्जांपल्स आपके सामने बच्चों, यहाँ तक की कहानी को पढ़कर आए। नाउन की एक प्रैक्टिस शीट आप लोगों को दी गई है, उस प्रैक्टिस शीट को आप अपना प्रिंट निकलवा लें, अगली क्लास से मुझे उनमें से कंटेंट्स का काम कराना है। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, जय हिंद।